हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन हर साल इस इंडेक्स को जारी करता है। साल 2011 से लगातार ये इंडेक्स हर साल जारी हो रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसी प्रकार इस साल भी ये जारी हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दुनिया का कौन सा देश कितना खुशहाल है। बेसिकली इस इंडेक्स में यही बताया जाता है कि किस देश के लोग कितना खुशहाल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस इंडेक्स को बनाने के लिए किन किन पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि किन किन पैरामीटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो इस बार का जो सूचकांक है, यानी कि इस बार का जो इंडेक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, उसमें कुल 137 यानी 137 देशों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसको कुल 6 पैरामीटर्स के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। ये 6 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 है सामाजिक सहयोग, नंबर 2 है आय यानी कि इनकम, नंबर 3 है स्वास्थ्य, नंबर 4 है स्वतंत्रता, नंबर 5 है उदारता यानी काइंडनेस, और लास्ट में है नंबर 6 भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स को बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है। तो दोस्तों, इस इंडेक्स में पिछले 6 सालों से लगातार फिनलैंड टॉप कर रहा है, और इस बार भी फिनलैंड को ही रैंक 1 मिली है। इसके बाद दूसरे पायदान पर है डेनमार्क, तीसरे पायदान पर है आइसलैंड, और चौथे पायदान पर एक ऐसे देश को रखा गया है जहां बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। मैं बात कर रहा हूं इसराइल की। जी हाँ, इस इंडेक्स में चौथे पायदान पर इसराइल को रखा गया है। और आप समझ सकते हैं कि इसराइल में कितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ होती हैं फ़लस्तीन के साथ, और सीरिया, लेबनान में हिजबुल्ला के साथ में वहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, गाजा पट्टी से, वेस्ट बैंक से। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इस इंडेक्स के अंदर यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को चौथे पायदान पर रखा है। आई डोंट नो। अब बात करते हैं हमारे भारत की। तो भारत को इस इंडेक्स में कुल 137 देशों में से 126वें पायदान पर रखा गया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश जो साउथ एशिया में आते हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, वो सारे ही देश हमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसमें 108 रैंक मिली है, बांग्लादेश को 102 रैंक मिली है, और वहीं नेपाल को 78 रैंक पर रखा गया है। और म्यांमार, जहां पिछले 2 साल से गृह युद्ध बना हुआ है, वहां आर्मी और वहां की जो जनता है म्यांमार की, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, वहां लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे म्यांमार को 72 रैंक मिली है। और वहीं चाइना को 64 रैंक पर रखा गया है। अब बात करते हैं कुछ बड़े देशों की, जैसे कि यूएसए। यूएसए को 15वां स्थान मिला है, इंग्लैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन को 19वां स्थान मिला है, फ्रांस को 21वां, और सऊदी अरब को 30वां स्थान मिला है। और वहीं तुर्की पाकिस्तान से भी पीछे है, तुर्की को इसमें 112वें स्थान पर रखा गया है। और यूक्रेन, रूस, जहां पे इस समय जंग चल रही है, रूस को 70वां स्थान दिया गया है। वहीं यूक्रेन, जहां यूक्रेन के लोग यूक्रेन में युद्ध की वजह से उस देश को छोड़कर जा रहे हैं, पोलैंड में जा रहे हैं, और रोमानिया में जा रहे हैं, और काफ़ी कंट्रीज में जा रहे हैं, उस देश को 92वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि यूक्रेन जैसे देश में, जहां इस समय पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है, उस देश में जो लोग रहने वाले हैं वो भारत से ज़्यादा खुशहाल हैं, उसको 92वीं रैंक दी गई है। एक्चुअली 2023 का जो ये इंडेक्स बनाया गया है, इसमें जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो 2020 से लेकर 2022 लास्ट तक का डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसके आधार पर इस इंडेक्स को बनाया गया है। और हर साल की तरह ही हमारे भारत की सरकार ने इस साल भी इस इंडेक्स को डिनाई किया है। लेकिन जो भी है, इस इंडेक्स से हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि देश के किस क्षेत्र में ज़्यादा खुशहाली है और किस क्षेत्र में ज़्यादा लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था 2023 का हैप्पीनेस इंडेक्स। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। मैं हूँ नदीम अहमद। जय हिंद, जय भारत।